स्वागत है आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निर्मल वस्त पे। अभी नीट का क्रैश कोर्स टाइप का ही चल रहा है और उसमें भी क्रैश में भी बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड हम लोग किए हुए हैं, जिसमें बायो का कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे और बायो ही करेंगे। और रिमेनिंग जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री का कुछ टर्म्स हैं जो याद करके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है उसको भी देख लेंगे। अभी तो फिलहाल बायो चल रहा है, तो बायो में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कर भी चुके हैं। लास्ट में हम लोग एक्टिव पैसिव किए हैं, एक्वायर्ड किए हैं, नेट किए हैं। ये सब वो पार्ट है बायो का जहाँ से रेगुलरली आस्क्ड क्वेश्चंस होता है और बता भी चुके हैं आप लोग को कि इस जो सीरीज है उसका एक ही मकसद है कि बायो आप लोग का अच्छा जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि बायो का वेटेज 50% है। ये जानता सब है, इसको फॉलो कोई भी नहीं करता है। तो आप लोग अपना पढ़ाई का 50% से भी ज़्यादा टाइम दें बायो में, ताकि आपका बायो स्ट्रांग हो सके। और उसी बायो को स्ट्रांग करने के लिए हम लोग इस सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें हम लोग का एक ही मकसद है कि सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। चैप्टर जितना भी 11th-12th का है बॉटनी प्लस जूलॉजी में, वो सब कवर होगा। चैप्टर तो कवर होगा, लेकिन चैप्टर के जो सब टॉपिक्स है जहां से रेगुलरली लास्ट 25 ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको फोकस करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग बार बार सुनते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है, बिल्कुल है। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने के बाद लाइन टू लाइन जो क्वेश्चन आता है वो लगभग आता है 15 से 16 क्वेश्चन। रिमेनिंग क्वेश्चन थोड़ा सा मूव किया जाता है और जहां पे मूव करता है वो लाइन को हम लोग समझ के उसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। ये जो आज आप टॉपिक हेडिंग्स देख रहे हैं वो है मलेरिया। मलेरिया एनसीईआरटी 5-7 लाइन में लिख के खत्म किया है और वही 5-7 लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको समझाएंगे। और ये फ्लो चार्ट आपको काफी हद तक आसान कर देगा मलेरिया को समझने में। इन जनरल ये मलेरिया समझ में नहीं आता है कंसेप्ट। आप अगर बहुत सारे दोस्तों से बात भी करेंगे जो कि मलेरिया पढ़ चुका है, अब तो नीट का टाइम है, उनको यही समझ में आता है कि जो मस्कुटो होता है वो डिजीज कॉज कर रहा है, जो कि गलत है। जो फीमेल एनाफिलस मस्कुटो है वो एक वेक्टर है और आप जानते हैं कि वेक्टर का काम होता है डिजीज को स्प्रेड करना, ठीक है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फैलाना। वेक्टर वही होता है जो केयरिंग करता है। तो वो सब कॉन्सेप्ट जो भी है वो सारा क्लियर होगा। अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपका जो भी फ्रेंड होगा या फिर वो सब स्टूडेंट जिसको नीड होगा कि ये कंटेंट उसके पास पहुंचे और उसका बायो अच्छा हो, और बायो अगर आपका अच्छा होगा तो आपका सिलेक्शन फिक्स है, 50% कंटेंट आपका कवर हो जाएगा। अभी तक अगर आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो फोकस कीजिए और बायो को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है। इसको और स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग करने का ये समय है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं मलेरिया। मलेरिया कॉज करने वाला जो प्रोटोजोअन्स है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये जो प्लाज्मोडियम होता है ना, ये 3 टाइप का होता है, प्लाज्मोडियम वैक्स एंड मलेरिया, प्लाज्मोडियम एंड प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम। तो फ्लैसीफेरम होता है ना, ये मेलिगेंट होता है। मेलिगेंट इन द सेंस कि ये ऐसा प्लाज्मोडियम है जो डिजीज कॉज तो करेंगे, साथ में ये अगर प्लासिफोरम है तो इतना मेलिगेंट है कि ये इससे होने के बाद डेड होने का चांस, आदमी का मरने का चांस बहुत हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए लोग बोलते हैं जो फ्लैसीफेरम है, अमॉन्ग दिस प्लाज्मोडियम फ्लैसीफेरम इज अ मेलिगेंट टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम दैट कॉजेज अंटिल डेथ। मतलब ये जो 3 प्लाज्मोडियम है, ये तीनों के पास वो कैपेसिटी है कि मलेरिया डिजीज कर सके। लेकिन अगर इसमें से फ्लैसीफोरम मलेरिया कॉज कर दिया आपके बॉडी के इनसाइड, तो आप ये मान के ले लो उस पेशेंट का डेड होना लगभग फिक्स है। इसलिए हमने वर्ड लिखा मेलिगेंट। अगर आगे आप देखें कि जो प्लाज्मोडियम है वो तो एक प्रोटोजोआ है, मलेरिया क्या है, एक डिजीज है। तो मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, पैथोजेंस, हमने आपको लास्ट क्लास में समझाया था पैथोजेंस क्या होता है, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। वो हो सकता है वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, ये सब हो सकते हैं। तो ये जो पैथोजेंस है डिजीज कॉजिंग, वो किस टाइप का है, प्रोटोजोआ है। हम लोग देख चुके हैं बैक्टीरिया वाला, वायरस वाला भी देख चुके हैं, ये प्रोटोजोआ कॉजिंग है। तो जो प्लाज्मोडियम है वो तो क्या है, मलेरिया कॉजिंग पैथोजेंस है। ये प्लाज्मोडियम 3 टाइप का होते हैं, ठीक है। अब ये डिजीज जो कर रहा है ये एक ऐसा डिजीज है मलेरिया जिसको अपना प्लाज्मोडियम कॉज करता है, और प्लाज्मोडियम ऐसा प्रोटोजोआ है, ऐसा पैथोजेंस है जिसको खुद का लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत पड़ते हैं। इससे पहले भी हम कर चुके हैं अपना वीडियो में चीज क्लियर कि होस्ट क्या होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो देखें, कम टाइम में आपको इतना फायदा पहुंचेगा नीट के अंदर कि वो आप सोच नहीं सकते हैं। वीडियो देख के आप लास्ट 25 तक का क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए तो आप डायरेक्ट हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं और रहेगा ही नहीं।
फिर भी अगर आपको कोई इस कंटेंट में डाउट हो, इससे एक्स्ट्रा कंटेंट में डाउट हो, कहीं पर भी डाउट हो नीट संबंधित प्रिपरेशंस में, आप हमेशा हमको व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ड्रीम्स डॉक्टर करके एक चैनल भी मेरा है, आप उसको भी फॉलो करें, वहां पर भी कंटेंट रेगुलरली आपको मिलते रहेगा। तो जो प्लाज्मोडियम पैथोजेंस हैं जो मलेरिया काउज करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, उसको अपना लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, मतलब अपना लाइफ को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट की जरूरत पड़ते हैं। होस्ट वो होता है जिसके बॉडी पर आके पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो प्लाज्मोडियम क्या होगा, पैरासाइट। होस्ट उसके लिए दो होस्ट है। तो कौन कौन सा होस्ट है, एक जो वही मस्कुटो फीमेल एनाफिलस एंड दूसरा ह्यूमन बॉडी जिसके अंदर डिजीज करना है इसको। तो प्लाज्मोडियम को दो होस्ट चाहिए अपना लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए। फर्स्ट इज फीमेल एनाफिलस मस्कुटो, सेकंड इज ह्यूमन। अब ध्यान से समझें कि ये प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया करता है। इसको दो होस्ट क्यों चाहिए, क्योंकि इसका जो लाइफ साइकिल है वो पूरा करने के लिए इसको दो होस्ट का नीड है। तो वो में से दो होस्ट है, एक फीमेल एनाफिलस, एक है ह्यूमन। अब इस प्लाज्मोडियम जो आपको पैथोजेंस है, इसको डिजीज कहां पे करना है, ह्यूमन के अंदर। तो ह्यूमन के अंदर जाएगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो ह्यूमन के अंदर रह रहा है, एक ह्यूमन होस्ट हो गया। दूसरा ये फीमेल एनाफिलस का काम होता है कि ये जैसे मान लीजिए हमको मलेरिया है और हमारे अंदर का जो मलेरिया का प्लाज्मोडियम्स है वो हमारे दूसरे लोगों को पहुंचा सके, ये काम होता है आपको फीमेल एनाफिलस का। ये काम जो करता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डिजीज को क्या करना, जो पैथोजेंस है उसको स्प्रीड करना, ये काम होता है वेक्टर का। तो जो फीमेल एनाफिलस है वो वेक्टर है। तो मान लीजिए हमको क्या है, मलेरिया है, हमारे अंदर प्लाज्मोडियम होगा। अब अगर फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो है वो हमको कट किया, तो हमारे ब्लड से वो प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स ले लेगा, प्लाज्मोडियम को ले लेगा अपने अंदर मस्कुटो के अंदर। तो मस्कुटो के अंदर जो फीमेल एनाफिलस मस्कुटो है उसके अंदर भी तो कुछ टाइम तक रहेगा कौन, प्लाज्मोडियम। फिर वही मस्कुटो किसी और इंसान को काट लिया तो हमारे बॉडी से उसके बॉडी में पहुंचा दिया। पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, फीमेल एनाफिलस। तो वो क्या हो गया, वेक्टर। तो हमारे बॉडी से कट के कहां पे गया, मस्कुटो के अंदर। कुछ टाइम मस्कुटो के अंदर रहेगा प्लाज्मोडियम, फिर दूसरे आदमी को काटेगा, फिर वो ह्यूमन बॉडी के अंदर चला जाएगा। तो पहले ह्यूमन बॉडी में था, फिर मस्कुटो में गया और फिर दूसरे ह्यूमन बॉडी में पहुंचाया कौन, मस्कुटो पहुंचाया। तो जो फीमेल एनाफिलस है और ह्यूमन है, दो बॉडी में रहा, ग्रो किया, तो दो होस्ट की जरूरत है। तो अब क्लियर होगा आपको कि मलेरिया कॉज जो पैथोजेंस है वो प्लाज्मोडियम है, 3 टाइप का है, प्लेसिफेरा मेलिगेंट है। और इसको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए, फीमेल एनाफिलस एंड ह्यूमन। वेक्टर कौन सा है, फीमेल एनाफिलस होता है। अब इस चीज को हम लोग देखें कि जो मान फीमेल, ये फ्लो चार्ट को समझे, स्टार्ट करते हैं फ्लो चार्ट को। फीमेल मस्कुटो जो है वो क्या है, वेक्टर है। वो वेक्टर का काम क्या होता है, डिजीज को स्प्रीड करना। जितना भी कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है, जैसे कि मलेरिया, नॉन कम्युनिकेबल का बेस्ट एग्जांपल कैंसर। कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में नहीं फैल सकता। मान लेते हैं हमको किसी एक इंसान को कैंसर है, जिस इंसान को कैंसर है मान लेते हैं उसको एक मस्कुटो काट रहा है, वेक्टर है मस्कुटो, वो दूसरे इंसान को भी जाकर काट लेगा। तो क्या उस इंसान से दूसरे इंसान में कैंसर फैलेगा, नहीं फैलेगा। वेक्टर कोई सा भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। पहले जो डिजीज है वो होना चाहिए कम्युनिकेबल, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो डिजीज फैल सके, तब तो वेक्टर काम आएगा ना। लेकिन कैंसर ऐसा डिजीज है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा, तो उस केस में वेक्टर का कोई काम ही नहीं है। वेक्टर का काम है कि एक इंसान को अगर डिजीज है, वो भी कौन सा डिजीज, फैलने वाला डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, तो उस इंसान से दूसरे इंसान में तुम पहुंचा दो। वो कब पहुंचाएगा, जब वो फैलने वाला होगा। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज है। तो अब एक फीमेल मस्कुटो क्या किया कि गैमेटोसाइट्स को लिया, मतलब गैमेटोसाइट्स से मतलब ये होता है कि एक इंसान, हमको मान लेते हैं मलेरिया है, तो मेरे अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसका गैमेट्स बन चुका है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या होता है, वो फॉर्म होता है प्लाज्मोडियम का जो क्या होता है, सबसे ज्यादा फैलने वाला, जो स्प्रेड करने वाला फॉर्म है, मेलिगेंट फॉर्म है, डिजीज कॉजिंग फॉर्म है, वो होता है स्पोरोजोइट्स। तो एक इंसान मान लेते हैं हमको मलेरिया है, हमको वो मच्छर काट लिया, फीमेल मस्कुटो हमको काट लिया, तो हमको मच्छर काट लेगा तो वो मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है उसका गैमेट्स कहां चला जाएगा, प्लाज्मोडियम का उस फीमेल मस्कुटो के अंदर। अब जब एक बार उस प्लाज्मोडियम का गैमेट्स ब्लड के माध्यम से हमारे बॉडी से कहां पहुंच चुका है, फीमेल एनाफिलस मस्कुटो के बॉडी में पहुंचने के बाद क्या होगा, उसी के बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा
और डेवलपमेंट होगा। कहां पे? मस्कुटो के गट के अंदर। जो मस्कुटो है उसके गट के अंदर कहां क्या होगा? डेवलपमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब एक बार फीमेल मस्कुटो उसको काटा है जिसके अंदर ऑलरेडी मलेरिया है। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी इंसान को मलेरिया नहीं है, उसको फीमेल मस्कुटो काट लिया, फिर दूसरे इंसान को काट लेगा तो उसको मलेरिया फैल जाएगा। नहीं, वो इंसान जिसको ऑलरेडी मलेरिया है, हम जानते हैं उसको मलेरिया है, उसको काटा फीमेल एनाफिलस मस्कुटो, तो वो मस्कुटो जब काट लेगी ना तो क्या होगा? उसके गट के अंदर, किसके? मस्कुटो के गट के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसके गैमीट्स चले जाएंगे। गैमीट्स फर्दर क्या करेंगे? उसके गट्स के अंदर डेवलप करेंगे। जब गैमीट डेवलप करेंगे तो गैमीट से क्या बनेगा? प्लाज्मोडियम का गैमीट था तो प्लाज्मोडियम बनेगा। तो जो फीमेल एनाफिलस था वो ह्यूमन बॉडी जो अफेक्टेड थे मलेरिया से, उससे क्या लिया था? प्लाज्मोडियम का गैमीट। वो कहां गया? मस्कुटो के गट में। अब जब वो गैमीट मस्कुटो के गट में पहुंच चुका है तो वहीं पर करेगा फर्टिलाइजेशन। तो गैमीट पहुंचा था, फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा। ठीक है, तो अब वो उस मस्कुटो के गट के अंदर फर्टिलाइज करेगा, अपना डेवलपमेंट करेगा। डेवलपमेंट मतलब छोटा मस्कुटो था, गैमेट से फर्टिलाइज करके मेल फीमेल दोनों पहुंचेगा, फर्टिलाइज होगा और फर्टिलाइज होने के बाद वो डेवलप करेगा, मैच्योर होगा। जब मस्कुटो गट के अंदर वो डेवलप कर जाएगा, कौन? प्लाज्मोडियम फर्टिलाइज करके, तो वो पहुंच जाएगा मस्कुटो का सलेवरी ग्लैंड के अंदर। जो मस्कुटो का सलेवरी ग्लैंड है वो गट से कहां पहुंच जाएगा? सलेवरी ग्लैंड। कब पहुंचेगा? जब वो डेवलपमेंट कर चुका है। ध्यान से समझे, अपना कंसंट्रेशन यहां बनाए रखें। तो अब क्या होगा? जब सलेवरी ग्लैंड के पास वो पहुंचेगा ना तो उस केस में वो पूरा का पूरा मैच्योर हो चुका है और इन्फेक्टिव स्टेज में पहुंच चुका है। मतलब अब मस्कुटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम है उसके पास वो पावर है कि वो दूसरे आदमी को जब काटेगी तो उसको वो मलेरिया डिजीज काउज कर देगी। जिस टाइम में ये फीमेल मस्कुटो उस इन्फेक्टेड पर्सन को काटी थी तो डायरेक्ट प्लाज्मोडियम नहीं ली थी, क्या ली थी? उस प्लाज्मोडियम का गैमेट ली थी। उस प्लाज्मोडियम का गैमेट को ली थी, गैमेटोसाइट्स को ली थी। उस टाइम में उस प्लाज्मोडियम जो मस्कुटो के अंदर था उसके पास पावर नहीं था कि वो उस डिजीज को, मलेरिया को काउज कर सके। जब वो फीमेल एनाफिलस के अंदर आया, किसका? प्लाज्मोडियम का गैमेट्स, तो वो फीमेल के मस्कुटो के अंदर अपने आप को फर्टिलाइज किया, फिर डेवलप किया। डेवलप करने के बाद सलेवरी ग्लैंड में गया। किसका सलेवरी ग्लैंड? अभी तक हम बात कर रहे हैं वेक्टर का। कौन था वेक्टर? फीमेल एनाफिलस। ठीक है, उसका सलेवरी ग्लैंड में जाने के बाद अपने आप को मैच्योर किया और इनफेक्टिव स्टेज, मतलब प्लाज्मोडियम का वो स्टेज जो दूसरे भी पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सके और मलेरिया काउज कर सके, वो इनफेक्टिव स्टेज का नाम है स्पैरोजोइट्स। क्या बोलता है? स्पैरोजोइट्स। मतलब स्पैरोजोइट्स वो स्टेज है प्लाज्मोडियम का जो डिजीज काउज कर सकता है। अब जब सलेवरी ग्लैंड में वो स्टेज पहुंच चुका है प्लाज्मोडियम का जहां पर वो इन्फेक्ट कर सकती है, स्पैरोजोइट्स स्टेज में पहुंच चुका है, तो अब जब यही मस्कुटो दूसरे इंसान को काटेगी तो अब जो प्लाज्मोडियम उसके अंदर प्रेजेंट है मस्कुटो के अंदर वो इन्फेक्टिव स्टेज में है। जब दूसरे इंसान को वो मस्कुटो फिर से काटेगी तो क्या होगा? वो इन्फेक्टिव स्टेज जो नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है, उसको काटने के बाद वो हेल्दी इंसान के अंदर क्या चले जाएगा? वो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज स्पैरोजोइट्स। अब यही लिखा है व्हेन मस्कुटो बाइट द अनदर ह्यूमन, उसके पास क्या पहुंच जाएगा? स्पैरोजोइट्स। कैसे पहुंचेगा भाई? मस्कुटो काटेगी तो ब्लड का एक्सचेंज होगा। वो बाइट के साथ में जो काटेगी ना, वही काटने के दरमियान में ब्लड में क्या करेगी? स्पैरोजोइट्स को रिलीज कर देगी। वो स्पैरोजोइट्स को रिलीज करने वहां नहीं गई थी, वो गई थी ब्लड सक करने के लिए। ब्लड सक करने के दरमियान में ही स्पैरोजोइट्स उस हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट हो चुका है। अब क्या होगा? अब यहां तक आप ये देखे थे, यहां तक सारा प्रोसेस मस्कुटो गट, मस्कुटो सलेवरी ग्लैंड तक, मतलब ये सारा डेवलपमेंट क्या चल रहा है? मस्कुटो के अंदर चल रहा है। ध्यान रखिएगा, पहला होस्ट हो गया मस्कुटो। अब कोई नॉर्मल सा इंसान है, हेल्दी इंसान है, उसको मलेरिया नहीं है, तो अब क्या करेगी? ये अगर काट लिया फीमेल एनाफिलस उस हेल्दी इंसान को, तो बाइट के साथ साथ में काटने के दरमियान क्या होगा? ब्लड वो लेगा उस इंसान से और उसी दरमियान में, उसी ब्लड में स्पैरोजोइट्स रिलीज हो जाएगा। जब एक बार प्लाज्मोडियम का स्पैरोजोइट्स रिलीज हो गया उस हेल्दी पर्सन में, तो उस हेल्दी पर्सन के अंदर, हम ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या हो जाएगा? पैरासाइट कौन है? प्लाज्मोडियम। वो पहुंच जाएगा कहां? लीवर में, ह्यूमन का लीवर में।
जैसे ह्यूमन को कट किया, ब्लड के माध्यम से कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर में। अब लीवर में जाने के बाद क्या करती है, वो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस करती है अपने आप को, अपना संख्या को बढ़ाती है। एक स्पिरिचुअल से तो हमको डिजीज होगा नहीं, जब बहुत ज्यादा अमाउंट में पैथोजेंस होगा तब डिजीज कर पाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी का तो इम्यून सिस्टम है जिसको अपोज करता है। तो अब जब लीवर में पहुंच चुका है ह्यूमन को काटने के बाद, तो जब लीवर में पहुंच चुका है तो एसेक्सुअली ह्यूमन के लीवर के अंदर वो रिप्रोड्यूस करेगी, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी। लीवर के अंदर पहुंच गया, अपने आप को मल्टीप्लाई किया, अपना संख्या को बढ़ाया, और उसके बाद क्या होगा, जब मान ले एक लीवर सेल है, उसके अंदर एक प्लाज्मोडियम था, बाद में 100 प्लाज्मोडियम हो गया, तो सेल का कंटेंट बढ़ गया, तो सेल क्या कर जाएगा, ब्रस्ट कर जाएगा। अब जब लीवर सेल के अंदर, लीवर सेल ब्रस्ट कर चुका है, उसके अंदर था प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट्स, तो अब क्या होगा, वो स्पोरोजोइट्स ब्लड के अंदर रिलीज हो जाएगा, और ब्लड के अंदर रिलीज होने के बाद वही स्पोरोजोइट्स क्या हो जाएगा, ह्यूमन के आरबीसी तक पहुंच जाएगा। और ह्यूमन के आरबीसी में पहले कहां था, लीवर के अंदर। लीवर में क्या हुआ, ग्रो किया, मल्टीप्लाई किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया। जब 1 से 1000 स्पोरोजोइट्स बन जाएगा तो सेल में बहुत ज्यादा कंटेंट बढ़ जाएगा, सेल ब्रस्ट करेगा, सेल पे प्रेशर पड़ेगा, सेल ब्रस्ट होगा, और जब सेल ब्रस्ट होगा तो वही स्पोरोजोइट्स ब्लड के माध्यम से ह्यूमन के आरबीसी सेल में पहुंच जाएगा, और ह्यूमन के आरबीसी सेल में पहुंचने के बाद और अपने आप को एसेक्सुअली क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, अपना नंबर्स को बढ़ाएगा। और जब फिर ह्यूमन का आरबीसी सेल ब्रस्ट करेगा तो वो क्या होगा, ब्लड में पहुंच जाएगा, कौन, स्पोरोजोइट्स का वो स्टेज पहुंच जाएगा आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर जैसे पहुंचा, आरबीसी सेल जैसे ब्रस्ट किया, सेल ब्लड में जाके स्पोरोजोइट्स मिक्स करेगा, और मिक्स करने के साथ ही जो मलेरिया है उसका सिम्टम दिखने लगेगा। क्या सिम्टम है, कॉजिंग द चिल, ठंड के साथ फीवर आना, कॉजिंग फीवर विथ चिल। तो जैसे ब्रस्ट करेगा आरबीसी का, ब्रस्ट करने के तुरंत बाद क्या होगा, उस ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अभी तक नॉर्मल था, लेकिन उसको क्योंकि मस्कुटो काट चुकी है, उसके अंदर स्पोरोजोइट्स आ चुका है, उसके लिवर के अंदर मल्टीप्लाई कर चुका है, लिवर से आरबीसी में पहुंच चुका है। आरबीसी ब्रस्ट करने के बाद क्या होगा, फीवर आएगा, और ठंड के साथ फीवर आएगा, तो समझ जाइए इसको क्या हो चुका है, मलेरिया हो चुका है। अब आरबीसी के अंदर वो मस्कुटो अपने आप को डेवलप किया, ब्रस्ट हुआ, तो सेल ब्लड सेल के अंदर गया, और ब्लड सेल के अंदर जाने के बाद वो अपना सिम्टम को दिखाएगा। आरबीसी के अंदर क्या होता है, ये जो मस्कुटो होता है अपने आप को सेक्सुअली डिटरमाइन कर लेती है। जो मस्कुटो प्लाज्मोडियम का था स्पोरोजोइट्स, वो अपने आप को सेक्सुअली डेवलप कर चुकी होती है, कि प्लाज्मोडियम कुछ मेल बन जाते हैं, कुछ फीमेल बन जाते हैं, यहाँ लिखा हुआ है। तो सेक्सुअल स्टेज होता है डेवलपमेंट का, गैमेटोसाइट्स का, वो कहाँ होता है, कहाँ होता है, आरबीसी के अंदर होता है। अब इस जो मेन है ये कंप्लीट, उसके अंदर मलेरिया हो चुका है, उसके अंदर तो सिम्टम होगा ही होगा। ये जो फीमेल मस्कुटो है ये कब काटी थी, यही स्टेज में, सेक्सुअल स्टेज में, मतलब आरबीसी है। अब इस ये इंसान जिसकी अभी हम लोग बात कर चुके थे, मच्छर को काट चुका है, फीमेल एनाफिलस, तो इसके अंदर इसके आरबीसी के तक पहुंच चुका है कौन, प्लाज्मोडियम, ठीक है। पहुंचने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर सेक्सुअल स्टेज में वो आ चुका है, तो सेक्सुअल स्टेज में आने का मतलब मेल फीमेल स्टेज में प्लाज्मोडियम आ चुका है। अब इस इंसान का जो हम लोग बात कर रहे थे उसको मलेरिया हो गया, पहले हेल्दी था, अब इसी इंसान को फिर से वही फीमेल एनाफिलस काटेगी, और जब फीमेल एनाफिलस काटेगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कौन सा स्टेज में है, सेक्सुअल स्टेज में है, मतलब गैमेटोसाइट स्टेज में है। जब फीमेल एनाफिलस काटती है तो क्या पूरा प्लाज्मोडियम जाता है, नहीं, प्लाज्मोडियम का गैमेट्स जाता है, मेल कुछ फीमेल, फिर उस मस्कुटो के गट के अंदर जाकर क्या करता है, वो डेवलप होता है, फर्टिलाइज करता है, और फिर गट से कहा जाता है सलेवरी ग्लैंड, और वो सलेवरी ग्लैंड में क्या करता है, वो अपने आप को मैच्योर करता है, इन्फेक्टिव स्टेज तक पहुंचता है, स्पोरोजोइट्स तक। अब वही मस्कुटो के अंदर क्या करेगा, एक हेल्दी, ये मानते हैं यहाँ पे एक हेल्दी इंसान है, उस हेल्दी इंसान को काट लिया, काटने के बाद क्या होगा, उस हेल्दी इंसान के लिवर में क्या जाएगा, वही स्पोरोजोइट्स जाएगा, और लिवर के अंदर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ग्रोथ करेगा, फिर वो ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा आरबीसी के अंदर। अब आरबीसी के अंदर पहुंचने के बाद ही पूरा बॉडी में क्या होगा, फीवर आएगा, ठंड लग के फीवर आएगा, और फिर आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम है, वहां सेक्सुअल स्टेज में वो पहुंच चुकी है। अब वो इंसान तो इन्फेक्टेड हो गया, फिर से मान लेते हैं उसी इंसान को एक मच्छर काट लेगा, तो फिर सेम प्रोसेस ये हो जाएगा, रिपीट। आप देख रहे हैं यहां तक जो था, ये रेड पेन यहां तक लिखा हुआ है, सलेवरी ग्लैंड ऑफ मस्कुटो तक, यहां तक ये फीमेल एनाफिलस मस्कुटो के अंदर था, और जब ह्यूमन बींग्स को काट चुका है, ह्यूमन लिखा हुआ, ह्यूमन बींग्स को काट चुका है, तो यहां से लेके ये आरबीसी स्टेज तक कहां आएगा, ह्यूमन बींग्स के अंदर। इसलिए हमने क्या लिखा है, 2 होस्ट, पहले फीमेल एनाफिलस के अंदर डेवलप करेगी, इन्फेक्टिव स्टेज तक पहुंचेगी, फिर जब ये मच्छर एक हेल्दी इंसान को काटेगा तो उसके अंदर पहुंच जाएगा स्पोरोजोइट्स, और उसके लिवर के अंदर मल्टीप्लाई करके
आरबीसी सेल तक पहुंचेगा ब्लड से, और जैसे आरबीसी में पहुंचने के बाद ही वो उस मलेरिया का सिम्टम ठंड लग के फीवर आना शुरू हो जाएगा, और वो आरबीसी के अंदर वो प्लाज्मोडियम स्टोर्ड रहेगा जब तक वो डिजीज खत्म ना होता है। उसी दरमियान किसी और एक मच्छर फीमेल एनाफिलिस आके इसको काट लेता है इस इंसान को, और वही मच्छर दूसरे इंसान को काट देगा, फिर यही प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो यहाँ तक तो ह्यूमन का था, यहाँ तक क्या था, मस्कुटो था, इसीलिए 2 होस्ट का जरूरत पड़ा। ठीक है, अब वो आरबीसी के अंदर जो था, आरबीसी के अंदर, ठीक है, वो चिल लग के फीवर आ रहा है, तो हिमोजीन नाम का चीज होता है प्लाज्मोडियम में जो ये काम करता है चिल विद फीवर। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट मलेरिया था। मलेरिया आपका यहाँ पर खत्म होता है। अभी हमने ट्राई किया कि फ्लो चार्ट के हेल्प से आपको समझाएं, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप जरूर हमको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करें और पूछें। एक बात ध्यान रखिएगा, कहां पर काटा, कहां तक था मस्कुटो का, स्लेवरी ग्लैंड तक, और स्लेवरी ग्लैंड के बाद जब लीवर की बात शुरू हो जाए तो वहां तक क्या है, ह्यूमन बींग्स के अंदर चले जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पूछता है क्वेश्चन, कई बार पूछ चुका है कि कौन सा स्टेज डेवलपमेंट कहाँ पे हुआ, तो गट के अंदर। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन गट के अंदर हुआ तो गैमीट कहाँ था, पहले आया था, तो जायगोट भी मस्कुटो का गट के अंदर ही बनेगा। यहाँ हम लिखा है गैमीट तो यहाँ बन चुका है, कहाँ पर, ह्यूमन के आरबीसी सेल में, लेकिन जब ह्यूमन के आरबीसी सेल में गैमीट बन चुका है ना, तो अब जब मच्छर काटेगा तो गैमीट जाएगा, और गैमीट जाने के बाद जो मस्कुटो का गट है ना, वहां पर फर्टिलाइजेशन होगा, तो जायगोट इज फॉर्म्ड इन द गट ऑफ एनाफिलिस, ये लिखा हुआ है। यही क्वेश्चन 2012 में आया हुआ था। एनसीईआरटी तो ये नहीं लिखा कि जायगोट कहां बनेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। फर्टिलाइजेशन अगर मस्कुटो के गट में हो रही है तो गैमीट आया था, तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जायगोट ही बनेगा, इतना आप जानते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, मस्कुटो का गट। इसमें से कुछ पूछ देगा कि पैरासाइट्स जो है एस्ट्रोसेली कहां पर, पहले कहां गया ह्यूमन बींग्स के अंदर, लीवर में। हिमोजीन कहां की हुआ, आरबीसी के अंदर। आरबीसी के अंदर किस फॉर्म में होता है प्लाज्मोडियम, बताइए, तो गैमेटोसाइट्स के फॉर्म में होता है। जो फीमेल एनाफिलिस किसी को काटती है, इन्फेक्टेड पर्संस को, वो कौन सा स्टेज को सक करती है, प्लाज्मोडियम का, गैमेटोसाइट। डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, गट के अंदर। इन्फेक्टिव स्टेज कहां बनता है, मस्कुटो का सैलिवरी ग्लैंड। तो ये सारा कुछ पूछ सकता है। ठीक है, ये 3 टाइप में से मेलिगेंट कौन है वो पूछ देगा, फ्लैसीपेरम, मतलब ये अगर फ्लैसीपेरम काट लिया तो मर गया, जिसको भी काट लिया। तो ये यहां तक मलेरिया हुआ। और अभी तक भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ऐसा ऐसा वीडियो आते रहेगा जो आपका नीट को बूस्टअप करेगा। हमारा काम है नीट को बूस्टअप करना, आपका भी काम है साथ साथ आप इसे पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। टेलीग्राम पे अपना चैनल है ड्रीम्स डॉक्टर, जो कि डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको फॉलो करें, वहां पर कंटेंट मिलेगा। साथ साथ में कुछ ऐसे भी चीजें जो याद कराना है तो वो हम शॉर्ट्स के माध्यम से करवा देंगे आपको याद। आप निफिक्र रहें, बायो हमारी जिम्मेदारी है। आपका काम इतना है कि इसको देखने के बाद एक बार और पढ़ लें, और डाउट हो तो निश्चित पूछें आप। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट कंटेंट के साथ।